एक और दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन का इंतजार करता रहा, मगर दुल्हन बेवफाई करके राह फरार इख्तियार कर चुकी है। आज आपका निकाह होना था। जी बिल्कुल। कहती मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा चलो मैं आपको कुछ पैसे सेंड कर देता हूँ। फिर मैंने उसे तकरीबन 1.5 लाख रुपया दे दिया। कहती मैं आ रही हूँ आपके पास। उसके बाद उसका नंबर ऑन नहीं हुआ। मैंने कहा काफ़ी मैंने ट्राई की। इनके दोस्त, इनके घर वाले, तमाम लोग जो है वो आज मौजूद थे। उन सब के सामने बाइस शर्मिंदगी भी है। मोहब्बत की शादी से बिल्कुल इतबार उठ गया, बिल्कुल उठ गया। ये सब फेक है। कितने लाखों की इन्वेस्टमेंट थी आज? मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख आज लगा चुके थे कि शादी होगी, धूमधाम से इसको तकरीब को मुनक्किद किया जाएगा। जी बिल्कुल। ये वो शख्स है जो शायद अपनी जिंदगी से इतने मायूस हो चुके हैं कि अपनी जिंदगी को ही छोड़ना चाहते हैं। बस यही चाहता था अपने आप को कुछ कर लूँ मैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक और दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन का इंतजार करता रहा, मगर दुल्हन जो है वो गद्दारी करके और बेवफाई करके राह फरार इख्तियार कर चुकी है। ये मोहब्बत का रिश्ता फेसबुक पे बनता है, ये दिलासे देती हैं कि जल्द अज जल्द हम शादी करेंगे। आज वो दिन था कि जिस दिन बाकायदा इनकी शादी होना थी। ये मोहब्बत और दोस्ती का आगाज़ होता कहाँ से है? कौन थी वो लड़की? मोहब्बत और दोस्ती का रूप या रंग देख के नहीं किया जाता, मैक्सिमम जिस पे इंसान का दिल आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात, हमने फेसबुक पे एक दूसरे को पसंद किया था। और आपका राब्ता हुआ? कैसे हुआ राब्ता? स्क्रॉल कर रहे थे, कोई तस्वीर देखी? हाँ, तस्वीर देखी, उसमें हाय हेलो हाय का मैसेज किया, तो उससे आगे बात चलना शुरू हो गई। और बात चलते चलते 1 महीना हो गया। और 1 महीने के अंदर घर वालों से भी बात की। ठीक है, हम शादी करना चाहते हैं। तो आस्ता आस्ता मुझसे आपने बात की या उन्होंने बात की? मैंने बात की। मम्मा से भी बात करती थी और बाबा से भी बात करती थी। और कहती थी ठीक है हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा चले ठीक है। तो कहती मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा चलो मैं आपको कुछ पैसे सेंड कर देता हूँ। फिर मैंने उसे तकरीबन 1.5 लाख रुपया दे दिया। तो कहती मैं जब आऊँगी मैं आपके वापस कर दूँगा। ये दोस्ती में आपको कभी लगा नहीं कि ये लड़की फ्रॉड है या मेरे साथ इस तरह का स्कैम होने जा रहा है जो मुझे लर्जा देगा और मुझे मजबूर कर देगा कि ये ज़िंदगी भी अच्छी नहीं है मेरे लिए? देखिए ना, अब जब मोहब्बत हो जाए फिर इंसान को ये नहीं दिखाई देता वो मुझसे धोखा कर रहा है या हकीकत में है, रियल में है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, बस वो आगे यही उसे नज़र आ रहा है, बस वो मेरे लिए और मैं उसके लिए हूँ। कभी मुलाकात हुई थी? हाँ, मुलाकात भी की थी हमने। मुलाकात की, उसमें क्या वादे दावे किए? हमने वादे किए थे हम ठीक है हम ना अपना घर बार सेपरेट करेंगे। और अच्छा, आपको ये भी कहती थी कि घर बार सेपरेट लेना है? हाँ जी। और क्या क्या कहती थी? और मैंने कहा चले ठीक है अपना घर सेपरेट चाहिए मुझे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आपको घर सेपरेट भी मिल जाएगा। अभी आपका क्या प्लान है शादी के बारे में? आज उसका शादी के बारे में प्लान था। आज आपका निकाह होना था? जी बिल्कुल। आज आपका बाकायदा वो वादा वफा होने का वक्त था। क्या हुआ कि आप आज निकाह नहीं कर पाए या आज आपकी शादी नहीं हो पाई? वजूहात क्या रही? वजूहात यही थी, अभी मुझसे मैं कह रही मैं घर से निकल आई हूँ तो मुझे ना कुछ पैसे सेंड कर दो। तो फिर मैंने उसे 15,000 रुपये सेंड किए। मैंने कहा चलो यार कुछ ये पैसे आप अपने पास रख लो। तो किस चीज़ के पैसे भेजते रहे आप? मैंने तो अपना बीवी का तकरीबन अपने मर्द होने का ये दर्जा दे दिया था कि यार आने वाली वक्त का लाइफ पार्टनर है तो वो जो भी मांग रहा है उसको दिया जाए। और उसके बाद फिर मैंने उनको पैसे सेंड कर दिए। मैंने कहा चल तुम आ जाओ मैं आपको पैसे सेंड कर देता हूँ। अभी वो रास्ते में आ रही थी, इस चीज़ का मुझे नहीं पता उसके पास कुछ था या नहीं था। उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हो गए, उसने नंबर बंद कर दिया। क्या मामलात हुए? आपसे बात हुई आखिरी दफ़ा? क्या बात हुई, क्या मुकालमा? आखिरी दफ़ा बात हुई थी आप किधर हो? मैंने कहा मैं फ़िलहाल लाहौर में हूँ। तो कहती मैं आ रही हूँ आपके पास। उसके बाद उसका नंबर ऑन नहीं हुआ। मैंने कहा काफ़ी मैंने ट्राई की तो उसके बाद उसका नंबर ट्राई नहीं हुआ। तो मैंने खामोश हो गया। मैंने कहा चलो यार कोई मसला नहीं, जो होना अल्लाह जो भी करता है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर ही करता है। बट ये है जो भी फेसबुक या व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे बात करते हैं वो सब फेक होती हैं। इनके दोस्त, इनके घर वाले, तमाम लोग जो है वो आज मौजूद थे। उन सब के सामने जो है वो इस वक्त बाइस शर्मिंदगी भी हैं और आंसुओं के साथ रोते दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताएं कि जो दोस्त आज आ रहे थे, जो आपके रिश्तेदार इकट्ठा थे, क्या बीत रही है उनके ऊपर? ये तो जवाब दे रहे हैं आप?
बस कुछ अल्फाज बचे नहीं है जवाब देने के, क्या बोलूँ उनको। अभी तो बस यही है, बस मर मिटने का मकाम है, इसके अलावा कितना गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर कि ये क्या कर दिया। उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने इतबार करके उस पर भरोसा किया था और उसने भरोसा तोड़ दिया। औरत भरोसे के काबिल ही नहीं है। अब शादी करेंगे अभी इस सारी सिचुएशन के बाद? बस औरत पे इतबार उठ गया और शादी करने को मन नहीं कर रहा। मुझे ये बता दें कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं शायद वो इसी तरह के हनी ट्रैप्स का शिकार रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसते भी रहे हैं और हो सकता है वो पता नहीं कितने लोगों को लूटती होगी इसी तरह जिस तरह आपको लूटा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की ख़वातीन के बारे में? मैं अपने बड़े भाई से यही कहना चाहूँ, छोटे हैं या बड़े हैं, अब मैं उनसे यही कहना चाहूँगा किसी पे इतबार मत किया करो और अपना माँ बाप के उसूलों पे चला करें। और दूसरी बात, माँ बाप के कहने पे शादी किया करें। बाहर घूमने फिरने पे शादी या जो भगा के लेने की शादी वो अब मुनासिब नहीं है, वो सब फेक होता है। ये मोहब्बत की शादी से बिल्कुल इतबार उठ गया, बिल्कुल उठ गया, ये सब फेक है। ये सिर्फ लूटने के काबिल आती हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे बता दें कि वो कहाँ रिहाइश पजीर थी, आप कहाँ रिहाइश पजीर थे? वो सियालकोट में। और आप मैं सियालकोट से आज चले शादी के लिए? जी बिल्कुल, सारे अरेंजमेंट्स करके। जी। कितने लाखों की इन्वेस्टमेंट थी आज? मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख आज लगा चुके थे कि शादी होगी, धूमधाम से इसको तकरीब को मुनक्किद किया जाएगा। जी बिल्कुल। खाना बताएं कब से नहीं खाया? मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं अभी तक किया, सिर्फ बस रोटी देखने को दिल कर दिल ही नहीं कर रहा, ना किसी चीज़ को देखने को दिल कर रहा, बस ना बंद कमरे में था, बस यही चाहता था अपने आप को कुछ कर लूँ मैं। नाज़रीन, मोहब्बत की झूठी दास्तान, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे जो है वो होश के नाखून लीजिए। हर वो आशिक जो मुब्तला हो जाता है मोहब्बत के अंदर और फेसबुक से, यूट्यूब से और कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे शायद वो अपनी उस थिंकिंग को ये बना बैठता है कि शायद शादी होगी, बच्चे होंगे, ज़िंदगी सुकून वाली होगी, मैं इसके लिए ये कुछ करूँगा। तो ये सारे वादे जब खोखले नज़र आते हैं तो इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के, गम के, दुख के कुछ नहीं रह जाता। तो आप होश के नाखुन लें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।